हेलो फ्रेंड्स, हम आज काइनेमेटिक्स की ट्रिक के बारे में आपको बताने जाने वाले हैं। देखिए, एक कण को यदि 200 मीटर पर सेकंड से ऊर्ध्वाधर फेंकते हैं तो उसके द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई 200 मीटर प्राप्त होती है। यदि वह कण 100 मीटर की चाल पर हो तब उसके द्वारा तय की गई ऊंचाई होगी तथा उस ऊंचाई तक पहुंचने में उसको लगा समय होगा। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक पूरा मेथड की तरह और एक इसको ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं। तो पहले हम आपको मेथड के थ्रू बताएंगे, उसके बाद ट्रिक पे जाएंगे। ठीक है, तो पहले आते हैं इसके मेथड पे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के कई मेथड है। पहले हम एक मेथड से, सिंपल मेथड से करते हैं, उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे। तो देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमको दे रखी है कि वेलोसिटी अपने पास दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, यानी यू दे रखा है आपको 200 मीटर दे रखा है, 200 मीटर पर सेकेंड। और इस वेलोसिटी के द्वारा उसको अधिकतम ऊंचाई उसको कितनी मिली है, 2000 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे कि जब उसकी जो हाइट है ना, जो वेलोसिटी है, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है, यानी यू तो 200 दे रखा है और जो वी जब कितना हो जाएगा आपका 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो उस द्वारा उस टाइम पे, यानी इसको हम एच मैक्स कह देते हैं कि कन्फ्यूजन ना हो। और इसके द्वारा जब 100 मीटर 100 मीटर पे होगा तो उस समय उसकी हाइट यानी ज़मीन से वो कितनी ऊंचाई पे होगा वो पूछा है। तो उसके लिए हम करते हैं, ये वाला पूछा गया है और इस हाइट पे पहुंचने में उसको लगा समय कितना होगा, उसको हम स्मॉल टी से प्रेजेंट करते हैं। स्मॉल टी से इस वजह से प्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि जब स्मॉल टी को इससे करेंगे तो जो उसका टोटल आवर्स का होगा उसको हम आगे चल के कैपिटल टी से दिखाएंगे, वो जो बाद में भी आएगा। ठीक है, ये हो गया स्मॉल टी, जो इतनी हाइट तक पहुंचने में लगा समय होगा। इतनी हाइट तक इस वाली हाइट तक में पहुंचने में लगा समय होगा, इस वाली हाइट में। ये स्मॉल टी है और एक कैपिटल टी है जो 200 मीटर की हाइट पे पहुंचने में लगा होगा। क्लियर। अब चलते हैं आगे, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए, पहले हम निकालने की सोचते हैं इसकी हाइट। तो इसकी हाइट के लिए लगाते हैं वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2GH। ठीक है, तो देखिए हमें फाइनल वेलोसिटी इसने दे रखी है 100, ठीक है, और इनिशियल दे रखी है इसने 200। क्लियर, इसका होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने में क्या होता है, मंदन होता है, क्योंकि वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती है, कम होती रहती है। तो -2 × 10 × एच मैक्स अपन को क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 2000। यहाँ पे भी हमने लिख रखा है 2000। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे चाहे तो एच मैक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एच मैक्स, ये 2000 वो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे वो जो एच आएगा जो 100 मीटर पर सेकंड पे आएगा, तो ये एच डेस निकाल रहे हैं हम। तो एच डेस के लिए यहाँ पे 100, तो 100 × 100 माइनस ये इधर आ जाएगा, क्योंकि जब 200 का स्क्वायर करेंगे तो 200 से इधर आ जाएगा। तो 200 × 200 बराबर माइनस का 2 10 और एच डैश। ये एच डैश कौन सा है, एच डैश बराबर है जब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 100 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, तब की हाइट है। क्लियर। तो इसको निकालते हैं, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो हम इसमें से क्या करते हैं कि 100 × 100 कॉमन लेते हैं, तो इधर बच जाएगा 1 और इसमें 2 × 2 4 बच जाएगा और इसमें कॉमन आ गया। ठीक है, तो 2 × 10 × एच डैश। क्लियर। तो 100 × 100 इसको करेंगे तो 3, फिर 100 इससे इंटू हो जाएगा तो 0000 बराबर, और माइनस में आएगा क्योंकि 4 माइनस में, तो माइनस हो जाएगा। फिर -2 × 10 × एच डैश, 0 से 0 गया। अब इससे कहने जाएगा 15 बार, तो ये हो जाएगा 15 और ये गया तो 0, फिर एक और 0, तो एच डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1500। क्लियर। तो ये आपका पहला इक्वेशन आ गई, एच डैश बराबर 15। क्लियर। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके द्वारा। क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई है, एक तो उसके द्वारा तय की गई ऊंचाई जब उसकी वेलोसिटी कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड, और उस ऊंचाई में पहुंचने में लगा समय। तो अब उस समय की बात करते हैं हम। अब समय की, तो अब समय के लिए क्या करें हम, अब समय के लिए हम करते हैं कि जैसे हम लगाते हैं फर्स्ट इक्वेशन, v बराबर u + at।
ऊर्ध्वाधर जाएगा तो जी टी, ऊपर जाएगा तो मंदन होता है तो मंदन। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी 200, फाइनल 100, तो 200 में से 100 गया, 200 में से 200 गए, माइनस का जी टी, 100 बराबर -10, इधर भी माइनस का टी, तो टी बराबर आपका कितना आ गया 10 सेकेंड, नेगेटिव से नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। तो टी बराबर आ गया 10 सेकेंड। अब ये तो बात हुई इसकी, क्लियर। अब देखिए इस तरीके से तो हो गया। अब इस ट्रिक वाइज मैंने आपको बोला था वीडियो की शुरुआत में कि मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, और देखिए इस क्वेश्चन को करने में इतना हमें थोड़ा लेंथी लगा, और इसकी ट्रिक हम बताते हैं। अब देखिए इसी एच में इसको निकालने की ट्रिक, इसके लिए हमें जैसे मान लो एच डैश जो हमें हाइट निकालनी है ओ, और एन स्क्वायर -1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू एच मैक्स। एच मैक्स मतलब अधिकतम ऊंचाई, एन की वैल्यू हम बताते हैं क्या होगी। जैसे जब उसने क्वेश्चन में कहा गया कि उसको वी वेग से फेंका गया, कितने से फेंका गया वी वेग से, और जब उसकी वेलोसिटी कितनी जाती है v/2 हो जाती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी यानी ऊंचाई या दूरी कुछ भी कही है, तो ऊंचाई कितनी होगी, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एन की वैल्यू ओ होगी, जो इस वेलोसिटी होगी ना उसकी कितने गुना वेलोसिटी कम हुई है। तो जैसे माने यानी क्या सपोज कीजिए v, तो यानी यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी v/n होगी। तो n की जगह यहाँ पे क्या है, n की जगह आपके 2 है, तो मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे हम 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखते हैं, देखते हैं कि अपना आंसर 1500 मीटर आता है या नहीं। तो देखिए जब n बराबर हम क्या रखेंगे, n बराबर हम रखेंगे 200, तो रखते हैं। देखिए इस वाले फॉर्मूले अपने ये वाला फॉर्मूला था h स्क्वायर n स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर इंटू का h मैक्स, क्लियर। अब देखिए एच मैक्स अपना कितना दिया है, क्वेश्चन में गिवन है। एक चीज़ आपको क्वेश्चन में जरूर मिलेगी, या हाइट मिलेगा या टोटल टाइम पीरियड मिलेगा। तो हाइट कितना है 2000 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर -1 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 लिख देता हूँ सीधा। एच डैश, तो एच डैश 2 का स्क्वायर कितना 4 -1 अपॉन 4 इंटू 2000, ठीक है। 3 में से गया तो बराबर 3/4 इंटू 2000। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1500। तो ट्रिक से आंसर आ गया। अभी जोड़ने की मैंने इतना मतलब मेथड किया, आप बस केवल इसको माइंड में आप कैलकुलेट करके आराम से इजी थोर में कर सकते हैं। अब देखते हैं, अब इसका टोटल टाइम पीरियड की बात करते हैं। अब इसमें क्या है कि इस फॉर्मूले को बस हल्का सा चेंज करना है टोटल उसके लिए। अब देखिए ये टाइम निकालना है, तो n-1 अपॉन n इंटू टाइम। ये टाइम वो है जो इस पार्टिकल को यहाँ से भी फेंका, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब 0 हो जाता है। तो जब तक का जो टाइम लगा उसको एक साइड का, वो होता है ए टी, यहाँ से यहाँ तक का लगा हुआ टाइम होता है ए टी, और अपन को जो ए टी है इसको T2 ले देता हूँ, ठीक है। अब देखिए n की वैल्यू रखा है यहाँ पे, n कितना है 2 1/2 इंटू टोटल टाइम, ठीक है। तो 1/2 इंटू आवर्तकाल जो उसको ऊपर पहुँचने में लगता है समय, टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी आवर्तकाल नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसको निकालना जरूरी है। अगर आपको देखिए एच मैक्स देगा या ये टाइम देगा, अभी आपको दे रखा है एच मैक्स, पहले अपन को टाइम निकालना है तो अपन निकाल सकते हैं u प्लस ए टी, अपन को पता है जी टी माइनस का u बी, और ये जानते हैं कि फाइनल जाके क्या हो जाता है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो 0 हो जाएगा। टोटल में टाइम पीरियड निकालना है तो टोटल, तो ये टी आ गया, जी की वैल्यू 10 आ गई, यू आपको दे रखा है 200, तो इसको 10 से 10 चला जाएगा, तो टी बराबर कितना आया आपका 20 सेकेंड। तो टी बराबर आ गया 20 सेकेंड। तो इस टी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो 1/2 इंटू का 10, तो स्मॉल टी बराबर कितना आ गया 10। तो आप देखिए जब आपने इस ट्रिक से किया जब भी आपका 10 आया, और जब आपने पूरा मेथड इस्तेमाल किया जब भी कितना आया 10 आया। वैसे थोड़ा वो है, मान लीजिए कि आपने आप कहोगे कि यहाँ पे भी आपने इतना मेथड किया, यहाँ पे भी इतना मेथड, पहले जब आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि आवर्तकाल इतना, टाइम ऑफ फ्लाइट इतना है, तो आपको ओनली जो टाइम निकालना होगा टी बाई हाइट बाई जितनी v/2 पे, या v/, किसी से बोलेगा तो आपको इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नहीं तो एच मैक्स देगा, और एच मैक्स देने के बाद वो पूछेगा कि जब उसकी वेलोसिटी इतनी गुना कम हो जाएगी, जब उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो ऐसे अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा, जैसे ये जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला हमेशा जब लगेगा कौन सा वाला
जो हमने अभी ये वाला फॉर्मूला लगाया था, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, कि जब वेलोसिटी कितनी हो v/2 हो, v/2 नहीं, जब v/4 हो, v/6 हो या v/5, कितने बोल दे, v/1 100 गुना बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो जो v की जो नीचे वाली वैल्यू होगी ना वो 100, वो होगी n की वैल्यू। अब जैसे मान लो कैसे बोलते हैं, जब उसकी वैल्यू, अब एक क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ कि v बराबर v से कितना है, जब किसी पार्टिकल को v वेग से फेंका गया, जब उसकी वेलोसिटी v/100 हो गई, तो उसके द्वारा अधिक तय की ऊंचाई कितनी होगी। तो उसके लिए भी आप फिर वहाँ पे n की वैल्यू क्या रखते हैं, 100 की जगह रखते हैं, n की जगह रखते हैं आप 100, यानी कहने मतलब जितने गुना कम हो जाएगी, यानी उसकी वैल्यू जितनी गुना कम हो जाएगी उसको ही आप रखना है 100। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 100 रखेंगे। तो 100 का स्क्वायर, फिर 100 का स्क्वायर, 100 में से 1 घटा देंगे, तो मतलब क्या है, 100 का स्क्वायर कितना आएगा 10000, जिसमें से 1 घटा देंगे बाई 100 इंटू एच मैक्स, तो 999 बाई 100 इंटू एच मैक्स, तो ये आपका आ जाएगा। समझ गए मतलब, यही है। इसी के साथ धन्यवाद।